उठ करके बैठ गए। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, देखो हमने उद्यम किया, एकदम ठीक हो गए। लेकिन जैसे ही 2-4 मिनट हुए, तुरंत दोनों ज्ञान वैराग्य फिर से मूर्छित होकर के गिर गए, उसी अवस्था में आ गए। फिर नारद जी ने गीता पाठ किया। जैसे गीता पाठ सुनाया, ज्ञान वैराग्य को एकदम स्वस्थ होकर के बैठ गए। परंतु जैसे ही 2-4 मिनट हुए, फिर से दोनों मूर्छित अवस्था में आ गए। अब तो गीता पाठे मुहुर्मुहु, वेदांत पाठ किए, वेद पाठ किए, गीता पाठ एक बार नहीं अपितु बार बार किए, परंतु फिर भी दोनों भक्ति माता के पुत्र स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। अब तो नारद जी भी हैरान परेशान हो गए, भगवान अब क्या करूं। अब जैसे ही नारद जी का मन विचलित हुआ, दुखी हुए, विचार करने लगे, तो तुरंत देवताओं ने आकाशवाणी की, उद्यमं सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः, एतदर्थं तु सत्कर्मं सुरर्षे त्वं समाचरः। हे नारद जी, आप जो कर रहे हैं आपने बहुत अच्छा किया, परंतु आप यदि ज्ञान वैराग्य को बिल्कुल स्वस्थ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सत्कर्म करना होगा। अब इतना कह करके आकाशवाणी बंद हो गई, और आकाशवाणी ने साथ में ये भी कहा था, ये सत्कर्म आपको कोई संत महात्मा बतलाएंगे। अब तो नारद जी चक्कर में पड़ गए, भगवान ये सत्कर्म क्या है। जितना मेरी समझ में आया, मैंने तो वेद पाठ किए, वेदांत पाठ किए, गीता पाठ किए, क्या ये सत्कर्म नहीं है? और यदि ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म कहते किसे हैं? अब आकाशवाणी ने ये तो कह दिया, भाई सत्कर्म करो। अब कोई संत महात्मा बतलाएगा तो वो कहाँ उनको ढूंढूं। अब तो हमारा चारों तरफ भूमंडल में भागे, लेकिन जिस भी महात्मा जी से, संत जी से पूछते कि महाराज बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं, तो सब एकदम मौन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब जानते भी नारद जी से बड़ा महात्मा और दुनिया में कौन हो सकता है। अरे नारद जी को तो भगवान का मन कहा जाता है, और यदि इनको पता नहीं कि सत्कर्म किसे कहते हैं तो फिर हम क्या बताएं। अब तो चारों तरफ नारद जी भागे। जब कहीं से भी समाधान नहीं मिला, तब विचार आया, भाई अब तो सीधा जाकर के बद्री विशाल जाऊंगा, उत्तराखंड। वहीं पर बैठ करके भगवान का भजन करूंगा। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो भगवान से पूछूंगा कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तो तुरंत भागे भागे नारद जी सीधे बद्री विशाल गए, और जैसे ही बद्री विशाल में मार्ग में जा रहे थे तो वहां सामने से चारों भाइयों को आते हुए देखा। कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी। ये इनके बड़े भाई हैं नारद जी के। जैसे ही चारों को देखा तो नारद जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। तो चारों भाइयों ने नारद जी से क्या कहा? अरे नारद, कथम ब्रह्मन् दीन मुखम कुतः चिंतातुरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तवः। अरे नारद भैया, कहाँ से भागे आ रहे हो? कथम ब्रह्मन् दीन मुखः। अरे ब्राह्मण देवता, आपका मुखमंडल कुछ चिंताओं से ग्रसित लग रहा है, क्या बात है? मानो आपकी स्थिति तो ऐसी लग रही है जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का कोई धन हरण कर लेना, तो उस व्यक्ति की जो परिस्थिति होगी वही परिस्थिति आपकी लग रही है। कुतः चिंता, क्या चिंता है? और ये कहां से भागे भागे आ रहे हो और कहां जा रहे हो, जरा बताओ हमको। नारद जी ने हाथ जोड़ करके सारी कथा व्यथा बतलाई। और अब नारद जी बोले, अच्छा भैया तो अब आप ही बताओ, मैं तो भगवान का भजन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आज आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, तो अब मुझे आपका दर्शन हो गया है, अब आप ही बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं। तो सनकादि कहते, नारद जी, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधै, श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत शुकादिभिः। नारद जी, सत्कर्म का जो सूचक है ना,
वो ज्ञान यज्ञ है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधै। और वो ज्ञान यज्ञ क्या है महाराज? तो सनकादि कहते हैं ज्ञान यज्ञ है श्रीमद्भागवतालाप सौतु गीत शुकादि भी। ज्ञान यज्ञ है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है जो सुखदेव आदि महामुनियों ने जिसका गायन किया है। सौतु गीत शुकादि भी, भागवत उनको सुनाओ वो एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी हंसते हुए बोले महाराज आप भागवत सुनाने की बात कह रहे हैं, मैंने वेद पाठ सुनाए, गीता पाठ सुनाया, एक बार नहीं कई बार सुनाया, फिर भी वो ठीक नहीं हुए, तो फिर भागवत से कैसे ठीक हो पाएंगे? अरे महाराज जहां तक मुझे जानकारी है कि भागवत तो वेदों का पका हुआ फल है। अरे जब वृक्ष से कुछ नहीं हुआ तो क्या फल खाने से क्या वो ठीक हो जाएंगे? तो 3 दृष्टांत सनकादियों ने दिए। आमूलांग्र रसस्तिष्ठ नास्तेन स्वाद्यते यथा स भूय संपृथक् भूत फले विश्व मनोहरः यथा दुग्धे स्थितं सर्पिन् स्वादयो कल्पते पृथक् भूतं हि तदगव्यं देवानां रसवर्धनम् इक्षुणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्त तिष्ठति पृथक् भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा। नारद जी 3 दृष्टांत सनकादियों ने दिए। पहला दिया, नारद जी आम देखे हैं? बोले महाराज बहुत देखे हैं। खाए भी हैं? बोले महाराज बहुत खाए हैं। तो कैसा फल होता है आम का? नारद जी बोले महाराज बहुत मीठा मधुर फल होता है, फलों का राजा तभी तो आम है। तो सनकादि बोले अच्छा यदि मान लो जो व्यक्ति पहली बार आम का फल खाए और खाते खाते मन में विचार करे भाई कितना मधुर स्वादिष्ट फल है, अरे यदि फल इतना मीठा है तो इसका वृक्ष कितना मीठा होगा। तो यदि वो व्यक्ति उस फल को छोड़ करके मान लीजिए जैसे आम का पेड़ है, आम की टहनी तोड़ करके खाने लग जाए तो क्या वो फल वाला स्वाद आएगा? किसी भी काल में नहीं आएगा, क्योंकि जो स्वाद और गुण फल में है वो वृक्ष में नहीं होगा। एकदम मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा चबाते खाते ही। तो इसलिए भागवत वेदों का पका हुआ फल है और श्रुतियों ने इसका मंथन करके इसको प्रकट संसार में किया है, इसलिए इस फल को प्रदान करो। दूसरा दृष्टांत दिया, जैसे यथा दुग्धे स्थितम सर्पिन्। जैसे दूध आप सबने देखा है, दूध जब गाय या भैंस से आप दूहते हैं ना तो फिर उसको अच्छे साफ सुथरे बर्तन में रखा जाता है और फिर उसको जमाया जाता है। जब वो दही बन जाता है तो फिर उसका मंथन करके उसमें से मक्खन प्रकट होता है, फिर मक्खन को पिघला करके घी बनता है। तो यदि कोई व्यक्ति ये सोचे भाई दूध से ही तो घी बना है, और यदि कभी मान लीजिए घर में आप पूरी बनाए, रोटियां बनाए, तो यदि घी के बदले में दूध डाल दें तो क्या उसमें पूरियां बनेगी? नहीं बनेगी, किसी भी काल में नहीं बनेगी। तो जो गुण दूध में है वो घी में नहीं, और जो गुण घी में है वो दूध में नहीं। और तीसरा और अंतिम दृष्टांत दिया, इक्षुणाम विवध्यांतम शर्करा व्याप्त तिष्ठति। जैसे शक्कर गन्ने से बनती है, परंतु जो गुण जो मिठास शक्कर में होती है वो गन्ने में नहीं। तो इसलिए भागवत सुनाओ वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो तुरंत नारद जी की समझ में बात आ गई। नारद जी बोले भैया यदि ऐसी बात है तो अब आप ही ये कथा सुनाएंगे। तो तुरंत सनकादि नारद जी के साथ में बद्री विशाल से हरिद्वार आए और हरिद्वार गंगा जी के किनारे व्यासपीठ का निर्माण नारद जी ने कर दिया। चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी व्यासपीठ पर विराजमान हो गए और नारद जी ने तुरंत भक्ति माँ और ज्ञान वैराग्य का आवाहन किया। तो आवाहन करते ही तीनों हरिद्वार आ गए और जैसे ही हरिद्वार के लोगों को खबर लग गई कि भागवत कथा हो रही है तो सारे बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा भागे भागे कथा सुनने के लिए हरिद्वार में इकट्ठे हो गए।
हजारों श्रोता समुदायों की भीड़ हो गई और सनकादि कहने लगे और भक्ति माता बड़ी तन्मयता से भागवत की कथा को सुनने लगी। दोनों ज्ञान और वैराग्य भी होते करते क्या हुआ, जैसे ही 7 दिन पूरे हुए तो तुरंत दोनों ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होकर के आसन पर बैठ गए। भक्ति माता ने जहां देखा, भाई देखो मेरे बेटे बिल्कुल ठीक हो गए, अरे भगवान की कथा में तो सचमुच बड़ा ही चमत्कार है। तब तो मुक्त कंठ भक्ति माता भगवान की और भागवत जी की स्तुति गाने लगी। भक्ति माता कहती हैं, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नातेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अपने दोनों बेटाओं को स्वस्थ देकर के भक्ति माता बड़ी प्रसन्न और भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति गाने लगी और नारद जी को हाथ जोड़ करके बार बार धन्यवाद देने लगी। अरे नारद जी, आपके कारण मेरे दोनों बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गए, इसलिए आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बोल भागवत भगवान की जय हो। जब नारद जी ने भी देखा, भाई देखो हमारे द्वारा भक्ति माता के पुत्रों को हमने स्वस्थ कर दिया भगवान की कथा के द्वारा, तो मन में बड़ी प्रसन्नता हो। और बात भी सही है, देखो गर्मी के महीने में मान लीजिए जब घोर गर्मी पड़ती है ना खूब, वैसे गर्मी का तो मौसम आजकल ही है, परंतु लग नहीं रहा भाई आजकल गर्मी है। हमारे उधर पहाड़ों में तो और भी ज्यादा ठंड है। कुछ मौसम ही बड़ा विपरीत चल रहा है। परंतु जब मई और जून के महीने में जब बड़ी भयंकर गर्मी होती है ना, तो कोई पिपासु व्यक्ति, पानी का प्यासा व्यक्ति यदि आपसे पानी मांगता है ना, तो पानी पिला करके उसके मन को तो शांति मिलती ही है, परंतु जैसे ही वो पानी पी करके तृप्त होता है तो हमारे मन को भी बड़ी शांति मिलती है। भाई देखो हमने इसकी प्यास बुझाई, बड़ा प्यासा व्यक्ति था बेचारा, इतनी घोर गर्मी में पता नहीं कहां से आया। तो नारद जी का मन भी बड़ा शांत है, भी देखो हमारे द्वारा आज भक्ति माता के पुत्र स्वस्थ हो गए। तो नारद जी ने हाथ जोड़ करके सनकादियों से कहा, भैया जरा एक बात बताओ, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि भागवत की कथा को सुनकर के ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम, सामने दोनों बैठे हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं। परंतु भैया जरा एक बात बताओ, ये तो बड़ी दिव्यात्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, भागवत को सुनकर के ठीक हो गए, परंतु यदि कोई पापी व्यक्ति भी भागवत को सुन लेना तो क्या उसकी भी मुक्ति हो सकती है भला? या जरा ये बताओ कि कौन कौन से लोग इस भागवत को सुनकर के मुक्त होते हैं? जहां नारद जी ने ये पूछा तो सनकादि क्या कहते हैं, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। नारद जी, कौन कौन से लोग इस भागवत को सुनकर के मुक्त हो जाते हैं, हम आपका ये प्रश्न ही समाप्त कर देते हैं। हम समझ गए आपके मन में क्या संशय, आप क्या सुनना चाहते हैं, तो आओ हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे लोग भागवत को सुनने से मुक्त होते हैं। सरकारी कहते हैं, ये मान पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी, ये मानव, जिन व्यक्तियों ने जीवन भर पाप ही पाप कर्म किए हों, पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतः, हमेशा बुरे ही काम किए हों, कभी ठीक काम अच्छा काम नहीं किया हो। विमार्गः, हमेशा उल्टे रास्ते पर ही चला हो। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना, क्रोधी हो, कामी हो, लालची हो और जीवन भर
काम क्रोध के वशीभूत होकर के यदि ऐसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, और मरने के बाद यदि वो व्यक्ति कहीं प्रेत योनि में भटक रहा हो और उसके घर वाले यदि उसकी मुक्ति के लिए भागवत की कथा घर में करवाएं, तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ वो पापी व्यक्ति भी भागवत को सुन करके मुक्त हो जाता है। ऐसी भागवत भगवान की कथा की महिमा है। तब तो सुन करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज क्या कभी ऐसा हुआ भी है या आप ऐसे ही केवल मनगढ़ंत कथा कह रहे हैं, कपोल कल्पना? सनकादि बोले, ना ना, ये कपोल कथा नहीं है, कोई ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं। अरे मैं आपको प्रमाण देता हूं, आओ मैं तुमको ऐतिहासिक बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूं। अत्र ते कीर्ति श्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। ये ऐसा अद्भुत प्रसंग है, ऐसी अद्भुत कथा है जिसको सुन करके व्यक्ति के समस्त ताप समाप्त हो जाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र धर्मा यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नामक एक नदी है और उस नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर है, और इस नगर में चारों वर्णों के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। सब अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। और ब्राह्मण जाति में यहाँ पर एक बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण है जिसका नाम है आत्मदेव। बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण है, परंतु जितना विद्वान ये ब्राह्मण है, इसकी पत्नी उससे उल्टी, अनिश्वरवादी, भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानने वाली, कर्कश, बड़ी ही लड़ाकू पत्नी है, और इनके घर में कोई संतान नहीं है। बहुत समय जब बीत गया विवाह के बाद, तो गांव वाले भी कहते हैं, देखो आत्मदेव के पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ, विद्वान है, धन है, परंतु घर में कोई संतान नहीं है। तो इसलिए अरे आत्मदेव जब मरेगा ना, तो कोई पानी देने वाला भी इसके वंश में नहीं होगा। तो आत्मदेव जी को लगा, भाई देखो आस पड़ोस वाले सब सच ही कह रहे हैं। तो एक दिन इतना दुखी हो गया, घर का परित्याग ही कर दिया और जंगल में मरने के लिए चला गया। घनघोर जंगल में जब पहुंचा तो अचानक सामने से एक महात्मा जी दिखाई दिए। तो आत्मदेव जी को लगा, भाई जरा महात्मा जी को जरा पूछ तो लूं, शायद मैंने सुना है कि महात्मा लोग बड़े तपस्वी होते हैं, याचना करूंगा, मांगूंगा, हो सकता है मुझे ये बेटा प्रदान कर दे। अब तो महाराज दौड़ करके गए, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महात्मा जी ने आत्मदेव को उठाया, हृदय से लगाया और पूछा, महाराज आप कौन हैं और इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हैं? तो सारा परिचय अपना आत्मदेव ने दिया, सारी कथा व्यथा सुनाई। तो महात्मा ने पूछा, अच्छा महाराज तो रो क्यों रहे हो? बोले, महाराज रो इसलिए रहा हूं कि घर में बेटा नहीं है, परंतु महाराज अब मुझे पक्का विश्वास है, आपका दर्शन मुझे हो गया, अब तो मुझे आप बेटा अवश्य देंगे। कथम रोदिषि विप्रम त्वं का ते चिंतावलीयसि वदं त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्व दुःखस्य कारणम्। इसलिए महाराज मैंने आपको अपनी सारी चिंताएं बता दी, समस्या बता दी, अब मुझे बेटा जल्दी से, आप मुझे बेटा होने का आशीर्वाद प्रदान करो बस। महात्मा जी बोले, भैया देखो हमारे बस में बेटा देना तो नहीं है, अरे संतान तो परमात्मा की इच्छा से होती है, इसलिए मैं तुम्हें बेटा कहां से दूं? जहां महात्मा ने ये कहा तो आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ। सो तुरंत सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था, आत्मदेव ने तुरंत अपना माथा पत्थर पर जैसे ही मारा तो माथे से रक्त की धार बहने लगी। जब महात्मा ने देखा, हे भगवान, आत्मदेव को रोका, अरे भैया आत्मदेव क्या कर रहे हो, मर जाओगे। आत्मदेव बोला, महाराज मैं तो मरने आया ही हूं, परंतु यदि आपने मुझे बेटे होने का आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा और मेरी ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा। महात्मा जी की होश उड़ गई, हे भगवान, अरे ये तो बड़ा दुष्ट है।
महात्मा जी बोले, देखो आत्मदेव, मैं जरा एक बार अपनी दिव्य दृष्टि से देख तो लूं तुम्हारे भाग्य में बेटा है भी या नहीं। महात्मा जी ने आंख बंद की और जैसे ही आंख बंद की तो आत्मदेव की एक जन्म की नहीं अपितु 7 जन्मों की जन्म कुंडली सामने आ गई। महात्मा जी ने आंखें खोली और कहा, आत्मदेव, अरे भैया तुम तो इस जन्म में बेटा चाह रहे हो। अरे मैंने तो तुम्हारी 7 जन्म की जन्म कुंडली देखी, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक बेटे का सुख है ही नहीं, 7 जन्मों तक तुम्हें बेटा होगा ही नहीं। अब तो आत्मदेव जी जोर से रोने लगा, हे भगवान, और बोला, महाराज मैं तो समझता था कि मेरी इसी जन्म में बेटा नहीं होगा, परंतु आपने मेरी 7 जन्मों की कुंडली देख ली, अब तो आपने मेरा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया कि 7 जन्मों तक बेटा होगा ही नहीं, इसलिए अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। दोबारा पत्थर पर सिर पटका। महात्मा जी ने बड़ी मुश्किल से रोका, रे भैया आत्मदेव, ऐसा नर्थ मत करो, अपने प्राण मत त्यागो। तो आत्मदेव बोला, महाराज तो मुझे बेटा प्रदान करो। तो तुरंत महात्मा जी ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और आत्मदेव के हाथ में दिया और कहा कि आत्मदेव देखो भाई, हमारे बस में बेटा देना तो नहीं है, परंतु मुझे इतना विश्वास है कि यदि तुम धर्म का पालन करते रहोगे, भगवान का नाम जप करते रहोगे, तो इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। तो मुझे विश्वास है कि 9 महीने बाद तुम्हारी पत्नी की बड़ा ही सुंदर बालक भगवान का भक्त पैदा होगा। परंतु भगवान का नाम लेना और पत्नी को भी कहना किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना। अब जैसे फल हाथ में दिया, आत्मदेव प्रसन्न हो गए, महात्मा जी को प्रणाम किया और फल लेकर के सीधे घर की तरफ भागे और अपनी श्रीमती धुंधली को फल प्रदान कर दिया। देवी देखो, आज मुझे जंगल में एक महात्मा जी मिले, फल दिया है, फल को खा लो, बेटा होगा। अब धुंधली ने फल अपने हाथ में लिया, पंडित जी तो चले गए गांव में। अब धुंधली फल को लेकर के विचार करने लगी, हे भगवान, मेरे पतिदेव बहुत भोले हैं, ना जाने किस महात्मा ने इनको पागल बना दिया। क्या करूं, क्या इस फल को खा लूं, क्या सच में बेटा होगा? अब क्या करूं क्या ना करूं, विचार करने लगी। इतने में ही बाहर से पड़ोसिन आई, पड़ोसन से सारी कथा सुनाई। पड़ोसिन बोली, बहन आंख बंद करके फल को खा लो, मुझे पक्का विश्वास है कि फल खाने से बेटा हो जाएगा। अरे महात्मा की, साधु महात्माओं की कृपा तो भगवान की कृपा से भी बड़ी होती है, इसलिए खा लो। तो धुंधली बोली, अच्छा बहन, मैं फल को तो खा लूंगी, परंतु जरा एक बात बता, फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धितः अल्पशक्तिं ततो याति गृह कार्यं कथं भवेत्। यदि मैंने फल खा लिया, फल भक्षेण गर्भस्याद, मैंने सुना है कि जब महिला गर्भवती होती ना तो पेट बहुत बड़ा हो जाता है। बोले हाँ बहन, तूने बहुत सही सुना है। तो अच्छा, यदि गर्भवती महिला का पेट बड़ा हो जाता है तो वो कुछ काम भी नहीं कर पाएगी। बोले हाँ बहन, तो तुम्हें क्या करना? बोले बहन, मेरे घर में तो कोई काम करने वाला है ही नहीं। तो फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धितः। तो पड़ोसी ने बोली, अरे धुंधली, तू अपनी ननद को बुला लेना और खूब उससे काम करवाना। जब तेरे घर में बेटा होगा तो उसे खूब धन दे देना, तेरे घर में धन की कमी तो है नहीं। धुंधली बोली, बहन तू नहीं जानती, मेरी ननद बड़ी चोर है। अरे 5-6 महीने में तो मेरा सारा घर ही साफ कर देगी, इसलिए मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और भाभियां ननदों पर बहुत कम ही विश्वास करती हैं आजकल में। अच्छा, तो धुंधली बोली, अच्छा बहन तू एक बात और बता, यदि गर्भवती महिला काम नहीं कर पाएगी और अचानक कहीं घर में आग लग गई तो क्या होगा? सब तो भाग करके दूर खड़े होंगे, तदा में मरणम भवेत, मैं ज्यादा भाग नहीं पाऊंगी, चल नहीं पाऊंगी, तो मैं घर में ही मारी जाऊंगी। धुंधली ने जब ये कहा तो पड़ोसी ने बोली, अरे बहन तू ये क्या अनाप शनाप सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम फल को खाओ, तुम्हारे बेटा होगा। अब पड़ोसी तो चली गई, पर धुंधली ने फल नहीं खाया। अब 1-2 दिन बीत गए, पंडित जी ने सोचा भाई फल खा लिया होगा।
2 दिन जैसे ही बीते तो धुंधली की सगी बहन घर में आई, जो बहुत गरीब थी, जिसके 8 बेटे पहले से ही थे और 9वां बालक उसके गर्भ में है, गर्भवती है। तो सारी कथा व्यथा धुंधली ने अपनी बहन को सुनाई। बहन की नजर धुंधली के धन पर थी कि घर में बेटा तो है नहीं और इसका सारा धन मेरा ही होने वाला है। तो मन में विचार करने लगी धुंधली की बहन, यदि धुंधली ने फल खा लिया और सच में कहीं बेटा हो गया तो क्या होगा, ये सारा धन हाथ से चला जाएगा। तो धुंधली की बहन बोली, बहन धुंधली तुम इस फल को बिल्कुल मत खाना। अरे ये बाबा बैरागी दुनिया को पागल बनाते फिरते हैं, क्या कोई फल खाने से भला बेटे होते हैं? और बहन तू मेरी सगी बहन है, अरे मुझ में तुझ में क्या अंतर है? अरे मेरे घर में 8 बेटे पहले से ही हैं। और बहन मैं तुझे वचन देती हूं, अब की बार जो मेरे बेटा होगा मैं वो तुझे सौंप दूंगी। और तुम ऐसा करो, अपने पेट में कुछ कपड़े लपेट लो, अपने पति देव से बोलो कि देखो महाराज मैं गर्भवती हो गई और जैसे ही 9 महीने बाद मेरे बेटा होगा मैं रातों रात तुम्हें दे दूंगी। और रही मेरे पति देव की बात, उनको कुछ पैसा दे देना, उनका मुंह बंद कर देंगे। धुंधली बोली, बहन तू मेरी सगी बहन है, सारी समस्या ही तूने समाप्त कर दी। अच्छा बहन पर इस फल का क्या करें? धुंधली की बहन बोली, अरे बहन यदि ऐसी बात है तो तेरे घर में गैया गाय वर्षों से बांझ पड़ी है, उसकी कोई बछड़ा बच्चिया नहीं हुई, क्यों ना इस फल को गाय को खिला देते हैं, देखते हैं क्या होता है, परीक्षा भी हो जाएगी फल की। बोले हाँ बहन ये तूने ठीक कहा। अब फल तो गाय को खिला दिया, इधर समय बीतता गया। धुंधली पतिदेव से बोली, महाराज देखो मैं गर्भवती हो गई, मेरा पेट बड़ा हो रहा है। अब तो आत्मदेव जी खुशी के मारे सारे गांव में झूम रहे हैं, भाई देखो अब तो हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेगी, बेटा होगा। अब जैसे 9 महीने पूरे हुए, धुंधली की बहन का जब प्रसव हुआ तो रातों रात धुंधली की बहन ने वो बेटा धुंधली को दे दिया। और जैसे ही सुबह हुई धुंधली ने वो बेटा आत्मदेव को दिखाया, महाराज देखो मुझे बेटा हुआ है। आत्मदेव जी तो खुशी से उछल रहे हैं, तो देखो भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, आज देखो बेटा हो गया। संत की बड़ी कृपा रही। अब धीरे धीरे जैसे 3 महीने और बीते तो जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय ने भी आज देखिए ना तो बछिया को जन्म दिया, ना बछड़े को जन्म दिया, मानव पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव जी ने जैसे ही सुना देखा तो होश उड़ गए, हे भगवान। और देखो भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, पहले तो घर में एक बेटा नहीं था, आज घर में 2-2 बेटे हो गए। गाय ने भी मानव पुत्र को प्रकट किया है, केवल उस बालक के कान गाय के कान की तरह थे, बाकी संपूर्ण शरीर की आकृति मानव की है। ब्राह्मण को बुलाया, जात कर्म संस्कार किए, दोनों बालकों के नामकरण किए। तो गाय के उदर से जो बालक हुआ उसका नाम गौकर्ण रखा है, क्योंकि गाय के कान की तरह कान है तो गौकर्ण। और धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधुकारी रखा है। तो सूर्य जी कहते हैं, शौनक जी ख्याति तो दोनों ने ही प्राप्त की, परंतु बड़े होकर के धुंधुकारी तो महान कुख्यात डाकू बना और गौकर्ण जी महाराज को महान विद्वान बने। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। समय बीता, धुंधुकारी इतना बड़ा आतंकवादी डाकू बन गया, जितना भी घर में धन था सब बाजार में लुटवा दिया, समाप्त कर दिया। एक दिन आधी रात में बाजार से आया, माँ को मारने लगा, माँ मुझे पैसे दो। धुंधली बोली, बेटा घर में एक भी फूटी कौड़ी नहीं बची है, जितना धन था सब तो तू ले गया, अब कहां से दूं? तो धुंधुकारी ने अंगीठे से जलती हुई लकड़ी लाई और अपनी मां को मारने लगा। अब तो धुंधली रोने लगी, हे भगवान, अरे ऐसे बेटे से तो मैं बिन बेटे के ही ठीक थी, और आधी रात में ही घर से भाग गई, घनघोर जंगल में गहरे गड्ढे में कुएं में अपने प्राण त्याग दिए, आत्महत्या कर ली। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आत्मदेव जोर जोर से रोने लगे, भाई देखो मेरे घर में ये धुंधुकारी बेटा क्यों पैदा हुआ? तो आप जरा ध्यान देना, आत्मदेव तब भी रो रहे थे जब बेटा नहीं था, तो बेटे के लिए रो रहे थे और अपने प्राण त्याग रहे थे।
और आज भी अपने कक्ष में बैठ करके विचार कर रहे हैं कि ये धुंधुकारी बेटा मेरे घर में पैदा क्यों हुआ, इसलिए रो रहे हैं। तो कहते हैं या तो संतान हो तो ऐसी हो जो भगवान की भक्त हो, गुणी हो, जो मान प्रतिष्ठा समाज में अपने माता पिता की भी बनाए, उस बेटे से लाभ है। जब सब कहीं में देखो ये फलाने के पिताजी जा रहे हैं, चर्चा तो या तो गुणों से होगी या फिर बदनामी से भी होगी। कोई बड़ा भारी भयंकर डाकू बन जाए ना किसी का बेटा, तो सब कहीं में देखो देखो ये फलाने के पिताजी आ गए डाकू के। तो इसलिए शास्त्र कहते बेटा हो तो गुणी हो, माता पिता का भक्त हो, सेवक हो, समाज में जिसकी मान प्रतिष्ठा हो। परंतु यदि ना हो तो फिर उससे बिन बेटे के ही, यदि ऐसा बेटा हो जाए ना जो दुष्ट दुराचारी हो, तो फिर उस ऐसे बेटे से तो बिन बेटे के ही अच्छा है। जोर जोर से आत्मदेव जी रो रहे हैं। गौकर्ण जी ने जब देखा रे पिताजी रो रहे हैं, क्योंकि गौकर्ण जी भी आत्मदेव को पिताजी ही कहते हैं, तो गौकर्ण जी गए, पूछा पिताजी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो आत्मदेव बोला अरे बेटा गौकर्ण, मुझे बड़ा भारी आज दुख हो रहा है कि मेरे घर में ये धुंधुकारी क्यों पैदा हुआ। तो गौकर्ण जी महाराज ने देखी कितना सुंदर उपदेश अपने पिता को दिया। गौकर्ण जी कहते पिताजी न च इंद्रस्य सुखम किंचिद न सुखम चक्रवर्तिना विरक्त सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी संसार में सुखी कोई भी नहीं है। न च इंद्रस्य सुखम, चक्रवर्ती की सम्राट, चक्रवर्ती की गद्दी पर बैठे हुए जो देवराज इंद्र है ना, वो भी सुखी नहीं है। न च इंद्रस्य सुखम किंचिद न सुखम चक्रवर्तिनः। बहुत बड़े जो महाराज है ना, जो बड़े भारी, जिनकी सेवा पूजा सारी दुनिया करती हैं, वो भी सुखी नहीं है। तो बेटा फिर संसार में सुखी कौन है? तो गौकर्ण जी कहते हैं सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी संसार में सुखी केवल वही हैं जो एकांत में बैठ करके संसार की सारी विपत्ति बाधाओं को छोड़ करके भगवान का जब भजन करता है ना, तो वास्तव में वही सुखी है। क्योंकि जब चारों तरफ से निराशा पिशाची घेर लेती है कि अब क्या करें, तो तब फिर एक ही उपाय नजर आता है कि देखो भाई अब जो भी होगा वो भगवान करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, इसलिए छोड़ो चिंता, अब जो होना है वो तो होगा है। तो जो अपना आत्मसमर्पण भगवान के प्रति कर चुके हैं, वास्तव में संसार में वही सुखी है। एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करो, आप भी सुखी हो जाएंगे। इसलिए छोड़ो चिंता, क्यों रो रहे हो पिताजी? और बात बिल्कुल सही कह रहे हैं गौकर्ण जी। देखो आयु का भी एक पड़ाव है, जरा आप ध्यान देना। सभी वृद्ध बैठे हैं, सभी सज्जन समझदार लोग बैठे हैं। कथा सत्संग में तो हम सब लोग कहते हैं भाई देखो बात सही कही, बिल्कुल सही कहा, कुछ संसार में कुछ भी नहीं रखा है। परंतु जब हम कथा पंडाल से बाहर निकलते हैं ना, भोजन पानी करते हैं, तो फिर वही मकान दुकान परिवार पैसा सब उसी में। भाई देखो ये तो कथा की बातें कथा तक सीमित हैं, बाकी असल जिंदगी में ये चीजें नहीं चलती हैं। जीवन को जीने के लिए धन की भी आवश्यकता है, कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है। परंतु भगवान ने दिन में देखो 24 घंटे बनाए हैं। पहले ही सृष्टि में निर्धारित कर रखा है 24 घंटे का दिन और रात होती है। एक रात एक दिन 24 घंटे, 12 घंटे की रात्रि 12 घंटे का दिन। तो भगवान ने इन 24 घंटों को 8-8 घंटों में विभक्त किया है, बांटा है। वैसे आप यदि ध्यान दो, क्योंकि 8 3 24, तो मतलब कहने का हमारा ये है कि 8 घंटे भगवान ने दिए हैं काम करने के लिए। भाई खूब 8 घंटे में काम करो। और देखो सरकारी सेवाओं से निवृत्त आप भी हैं गुरुदेव, तो स्कूल विद्यालय भी तो 8 घंटे ही चलता था ना, 10 से 4-5 या 3 से, आजकल सुबह 9 से 3, मतलब 8 घंटे की सरकार ने भी सेवाएं नियुक्त की है।
तो भगवान ने भी 8 घंटे दिए थे काम करने के लिए, भाई 8 घंटे खूब काम करो, क्योंकि यदि काम नहीं करोगे तो फिर परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। तो 8 घंटे दिए हैं काम करने के लिए और 8 घंटे दिए हैं आराम करने के लिए। भाई यदि आराम शरीर को मिलेगा तभी तो काम भी कर पाएंगे, क्योंकि 24 घंटे शरीर काम नहीं कर पाएगा, घड़ी तो है ना भाई, टिक 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 जब तक सेल है चलेगा। तो 8 घंटे काम करो और 8 घंटे आराम करो। और तीसरे जो 8 घंटे उसमें क्या करें, बोले उसमें भगवान ने कहा कि मेरा नाम भजन करो। तो 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे नाम। तो देखो 8 घंटे तो सब लोग काम करते हैं, 8 घंटे क्या, कई लोग तो 13-14 घंटे भी काम करते, सोते सिर्फ 2-3 घंटे ही हैं। क्योंकि कलयुग में हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है। और बात कहीं कहीं सत्य भी घटित लगती है, क्योंकि कलयुग में सारे गुण धन के आश्रित हैं, धन के बिना तो गति है ही नहीं। मान लीजिए आज आपके घर में कथा हो रही है तो ये भी तो सब धन से ही होगा। तो कलयुग में सारे गुण धन के आश्रित हैं, धन के बिना गति संसार में है ही नहीं। परंतु हम लोग तो दिन रात पागलों की भांति धन के पीछे ऐसे भागते रहते हैं, अंत में प्राण भी त्याग देते हैं। तो परंतु तब तक भी हमको ये समझ में नहीं आता है कि भगवान ने ये मानव शरीर हमको क्यों दिया है। तो भगवान ने तो 8 घंटे काम के लिए दिए थे, 8 घंटे आराम के लिए दिए थे, 8 घंटे नाम के लिए दिए थे। तो खूब लोग मेहनत तो खूब करते हैं 10-12 घंटे, और जब थक जाते हैं तो आराम भी सभी कर लेते हैं। परंतु यदि किसी से कहें हम लोग भी कहते ना भाई जरा भगवान का थोड़ा नाम भजन भी कर लिया करो, तो कई लोग कहते भैया तुमको भजन की पड़ी, यहाँ तो मरने की फुर्सत नहीं है। देखेंगे जब समय आएगा, जब उम्र होगी तब भजन करेंगे। अरे भैया भजन की कोई उम्र थोड़ी है, क्योंकि भजन फिर बुढ़ापे में कहीं नहीं होता है। जिस काम की हमको जवानी में बचपन में आदत होगी ना, वही काम बुढ़ापे में कर पाएंगे। क्योंकि भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो जब कहीं भजन की बात लगती है तो 8 घंटे तो भजन की कोई सोचता भी नहीं है। अरे 8 घंटे छोड़ो, 8 मिनट भी हम लोग ठीक से भगवान का ध्यान भजन नहीं कर पाते हैं घरों में। क्या हम गलत कह रहे हैं जी? क्यों माता जी गलत कह रहे हैं? 8 मिनट भी ठीक से आराम से, उसमें भी अगर यदि हम धूप बत्ती कई लोग करती भी ना अपने घरों में, भाई चलो थोड़ा घंटी बजा ली, धूप जला लिया, तो उसमें भी ध्यान आता है भगवान इतना टाइम कहाँ है, कहीं रसोई में कुछ बनाना है, खाना बनाना है, गाय की भैंस की सेवा करनी है, इतने में वो भी बाजार से आएंगे, खाना भी बनाना है। तो वो 8 मिनट भी हमको 8 घंटे के बराबर लगते हैं। तो 24 घंटों का विभाजन तो भगवान ने किया था काम, आराम और नाम। तो इसलिए पिताजी एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करो। और आपकी अब आयु भी वृद्ध हो गई है, क्योंकि आयु में भी देखो, आयु में भी 4 पड़ाव आते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु। तो शास्त्र की अनुमति से 1 से 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन का समय है। 25 वर्ष तक जितना पढ़ना है पढ़ लो, परंतु उसके बाद 25 वर्ष के बाद शास्त्रों की आज्ञा है विवाह कर लो। और 25 वर्ष की आयु में जब विवाह करेंगे तो उसके बाद 25 वर्ष तक अपने पत्नी की सेवा करो, उनका पालन पोषण, मतलब उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करो। फिर बाल गोपाल पैदा करके उनका लालन पालन करो। तो जब वो बाल बच्चे भी 25 वर्ष के हो जाएंगे तब फिर इस संसार से विरक्त हो जाओ। क्योंकि देखो गुरुदेव, फिर 50 वर्ष के बाद आयु में क्या लग जाता है, 51, 52, मतलब भगवान कहते भाई बन, वो अब विरक्त हो जा, अब थोड़ा सा एकांत, मतलब वन में बैठ करके, एकांत में बैठ करके मेरा भजन कर ले। क्योंकि ये मानव जीवन भगवान ने भजन करने के लिए ही दिया है। बाकी देखो 84 लाख योनियां हैं, मानव, दानव, कुकर, शुकर, हाथी, घोड़े, चींटी, परंतु भोजन वो भी करते हैं, भय उनको भी लगता है। आहार निद्रा भय मैथनम एतत् समान पशुभे नराणाम। बाकी तो सब चीजें उनमें भी वैसी हैं जैसी मानवों में है, परंतु उनके पास विचारणीय बुद्धि नहीं है, मेधा प्रधान नहीं है। और भगवान
की प्राप्ति की जो चाबी है ना, वो इस मानव जीवन में ही है। इसलिए यदि यहाँ से हम लोग चूक गए तो फिर दोबारा ये मौका मिले ना मिले। इसलिए पिताजी एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करो। तो देहे सीमांस रुधिरे भिमतिं तजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। जब बड़ा ही सुंदर सार गर्भित उपदेश आत्मदेव ने अपने गौकर्ण जी ने अपने पिता आत्मजीव जी को दिया तो उनकी समझ में बात आ गई। घर का त्याग किया, एकांत में बैठ करके भगवान का भजन किया और भगवान के धाम को चले गए। अब गौकर्ण जी को लगा अब तो केवल घर में एक मैं ही बच गया, धुंधुकारी भाई मुझे परेशान करेगा। तो एक दिन भैया धुंधुकारी से गौकर्ण जी बोले, भैया धुंधुकारी अब मैं जरा तीर्थों का भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दो। धुंधुकारी बोला जाओ जाओ। तो गौकर्ण जी घर का परित्याग करके चले गए और चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में भगवान के तीर्थों का भ्रमण किया। और एक दिन की बात, इधर आत्मदेव ने गौकर्ण ने बहुत बड़ी चोरी की और 5 वैश्याओं को अपने घर में ला करके रख दिया। सारा धन वैश्याओं को दिया। वैश्याओं ने देखा, भाई देखो इतना धन। विचार करने लगी, अब की बार तो धुंधुकारी इतना धन लाया है कि जीवन भर अब हमको कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु अब ये धुंधुकारी हमारे किसी काम का नहीं है। धुंधुकारी पलंग पर सो रहा था तो वैश्या दौड़ करके गई, रस्सी लाई, रस्सी से पलंग से ही बांध दिया। धुंधुकारी जैसे उसकी आंख खुली, निद्रा टूटी तो छटपटाया, एक दौड़ करके गई, अंगीठे से जलती हुई कोयले लाई, धुंधुकारी के मुंह में डाल दिए। सो धुंधुकारी मर गया। घर में ही गड्ढा खोद करके उसी में दबा दिया और सारा धन लेकर के 5 वैश्याएं भाग गई। और एक दिन जब गौकर्ण गया में पहुंचे तो कुछ गांव के लोग मिल गए। पूछा, भैया हमारा भाई कैसा है? तो गांव वालों ने कहा, भैया तुम्हारे भाई ने बहुत बड़ी चोरी की, 5 वैश्याएं घर में ला करके रखी, उन 5 वैश्याओं ने धुंधुकारी को मार दिया, इसलिए तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई। गौकर्ण ने तुरंत गया में ही अपने भाई के नाम से पिंडदान किया, तर्पण किया, श्राद्ध किया और एक दिन घूमते घूमते वापिस अपने गांव में पहुंचे। आधी रात्रि में अपने घर का दरवाजा खोला, भीतर गए, आसन लगाया भगवान का भजन करने के लिए। सो धुंधुकारी प्रेत बन करके घर में भटक रहा है। कभी भैंसा बन जाता, कभी गधा बन जाता, कभी सुअर बन जाता। अब गौकर्ण जी को भजन नहीं करने दे रहा, गौकर्ण जी को विचलित कर दिया। जोर जोर से चीख रहा है प्रेत। गौकर्ण जी ने अपने कमंडल में से जल लिया और प्रेत पर मारा। सो प्रेत की वाणी खुल गई। क्यों? क्योंकि प्रेतों का जो मुंह होता है ना, वो सिला हुआ रहता है। प्रेत बोल नहीं पाते, ना पानी पी पाते हैं, ना ही भोजन कर पाते। केवल वायु पी करके ही प्रेत योनि में जीवन यात्रा अपनी करनी पड़ती है। जहां अभिमंत्रित जल गौकर्ण जी ने प्रेत पर मारा, प्रेत की वाणी खुल गई। गौकर्ण जी ने कहा, भैया तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तो हाथ जोड़ करके प्रेत कहता है, अहम भ्राता त्वदीयो वस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीयैनैव दोषेण ब्रह्मतत्त्वनाशितं मया। भैया गौकर्ण, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ, मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। भैया इस प्रेत योनि में बड़े कष्ट हैं। गौकर्ण जी की होश उड़ गई और पूछा, अरे भैया, जब मुझे तुम्हारी मृत्यु का समाचार मिला, मैं गया में था और मैंने गया में तुम्हारे नाम से पिंडदान किया, तर्पण श्राद्ध किया और फिर भी तुम मुक्त नहीं हुए। जबकि गया की महिमा है, कैसा भी पापी हो उसके नाम से पिंडदान कर दो, वो मुक्त हो जाएगा। फिर तुम मुक्त क्यों नहीं हुए? तो हाथ जोड़ करके धुंधुकारी कहता है,
गया श्राद्ध शतिर्नापि मुक्तिर्मे न विवश्यति कर्मणो नास्ति संख्यका वाताहारेण जीवामि अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातुर्माशु मोचयः। भैया आपने बिल्कुल ठीक कहा, गया की ऐसी महिमा है कि किसी भी पापी के वहां पर पिंडदान करो तो वो मुक्त हो जाते हैं। परंतु भैया मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं, मैं तो नंबर 1 श्रेणी का प्रेत हूं। आप मेरे नाम से यदि 100 बार भी गया में पिंडदान करोगे तब भी मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इसलिए भैया प्रेत योनि में बड़े कष्ट है, कोई और उपाय करो, मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। गांवकर्ण जी बोले अच्छा भैया अभी तुम अपने स्थान को जाओ, मैं कोई सुबह होते और प्रयास करूंगा, कोई उपाय करूंगा। धुंधुकारी अंतर ध्यान होकर के चला गया। जैसे ही सुबह सारे गांव में खबर लगी गौकर्ण जी आए हैं, सब उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए। गौकर्ण जी ने सबसे पूछा बताओ मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी, परंतु कोई भी नहीं बता पाया। इतने में ही भगवान सूर्य नारायण उदय हो रहे थे। सो तुरंत हाथ जोड़ करके गौकर्ण जी ने भगवान सूर्य से ही पूछ लिया, गौकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वैगस्य वै तदा तुभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण भगवान सूर्य, मुझे बताओ मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। जहां गौकर्ण जी ने भगवान सूर्य से पूछा तो भगवान सूर्य रुक गए और साक्षात प्रकट होकर भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गौकर्ण जी महाराज, आपकी भाई की मुक्ति का उपाय केवल एक है और वह है भागवत महापुराण की कथा। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सप्ताह विधि से भागवत करो तो आपके भाई की मुक्ति हो जाएगी। सारे गांव वालों ने जब सुना कि अरे भगवान सूर्य नारायण ने अपनी वाणी से कहा कि भागवत सुनाओ वो मुक्त हो जाएगा, तो उसी दिन से भागवत ग्रंथ पर सूर्य भगवान ने अपनी मोहर लगा दी कि कोई कैसा भी प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही हो तो केवल भागवत से उसकी मुक्ति हो सकती है। केवल एकमात्र उपाय है भागवत। किंतु देखो आजकल हर घर में कलेश कलह, कई परिवारों में विकृतियां, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, कई हो रहे हैं तो किसी के कोई ना कोई समस्याएं रहती हैं। तो पितृदोष जब घर में होता है या कोई भी अधोगति में कोई घर में हुआ मरा हुआ कोई पहले, तो उसकी जब कोई मुक्ति नहीं होगी तो घर में विकृतियां आएंगी, बीमारियां आएंगी। तो इसलिए ऐसे दोष को मिटाने के लिए भागवत ही एकमात्र संसार में साधन है, क्योंकि भागवत ही कलयुग में मुक्तिदान की गर्जना कर रहा है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। इस कलिकाल में यदि मुक्ति की कोई गर्जना कर रहा है तो सिंह गर्जना केवल और केवल भागवत भगवान ही कर रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो गौकर्ण जी को ही गांव वालों ने व्यासपीठ पर बैठाया, धुंधुकारी का आवाहन किया। धुंधुकारी कथा पंडाल में आया, परंतु जैसे ही जमीन पर बैठने का प्रयास किया, जैसे हवा यहाँ से आ रही है ना, वैसे ही हवा वहां भी चल रही थी। तो जैसे यहाँ से हवा आई तो धुंधुकारी को उड़ा करके उधर ले गई, उधर से हवा आई तो उड़ा करके इधर ले गई, क्योंकि प्रेतों का जो शरीर होता है वायु प्रधान होता है। अब धुंधुकारी को लगा यदि ऐसी हवा चलती रही तो कथा 7 दिन की पूरी हो जाएगी, मैं कथा सुन नहीं पाऊंगा और मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्या करूं। जैसे यहाँ पंडाल लगा है वैसे पुराने जमाने में बांस की बल्लियां लगती थी, जैसे यहाँ पर ये धुंधुकारी ध्वज लगा है 7 गांठ वाला, तो ऐसी 7 गांठ वाली बल्ली लगी थी, डंडा लगा था। तो धुंधुकारी ने सोचा कि क्यों ना इस डंडे के अंदर ही घुस जाऊं। तो पहली गांठ में घुस गया, क्योंकि गांठ के अंदर, डंडे के अंदर हवा प्रविष्ट नहीं होती है। तो डंडे में घुस गया और वहीं से एकाग्र भाव से कथा सुनने लगा। 1 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक ग्रंथि टूट गई। 2 दिन पूरे हुए, दूसरी ग्रंथि भी टूट गई। 7 दिन पूरे हुए तो
सप्त ग्रंथि विभेदिना, सातों बांस की गांठी टूट गई। दिव्य रूप धरो जातो तुलसी दाम मंडिता। और 7 दिन जैसे ही पूरे हुए तो धुंधुकारी का प्रेत योनि से शरीर छूट गया और दिव्य देवताओं के समान स्वरूप उनका हो गया और भागवत पांडाल में प्रकट हो गए और हाथ जोड़ करके भागवत भगवान की स्तुति करने लगे। बोल भागवत भगवान की जय हो। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी धाम मंडितः, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। मानो साक्षात भगवान नारायण ही पीतांबरधारी पीले वस्त्र पहन करके कथा में प्रकट हो गए हों, ऐसे धुंधुकारी का दिव्य देह हो गया। और धुंधुकारी कहता है, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्यम कृष्णलोक फलप्रदः। आर्द्रम शुष्कम लघुस्थूलम वाङ्मना कर्म भेकृतम, श्रवणत विदेहत पावम पावको समिधो यथा। अहो बंधो कृपा सिंधो। अरे भैया गौकर्ण, सबसे पहले तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपने मुझे भागवत कथा सुना करके इस प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। और भागवत की तो क्या सराहना करूं, क्योंकि भागवत तो मन और वचन कर्म से किए हुए कैसे भी बड़े से बड़े पाप हो, सब पापों को भस्मीभूत कर देता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब भागवत की सराहना कर ही रहे थे, इतने में 4 पार्षद विमान लेकर के आए। धुंधुकारी से बोले, भैया धुंधुकारी चलो, आपको भगवान ने बैकुंठ बुलाया है। धुंधुकारी तुरंत विमान में बैठ गया। गौकर्ण जी ने रोका, वेदना रुको। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मल। अरे भैया, यहाँ पर सारे गांव वालों ने कथा सुनी, तो फिर तुम एक ही विमान क्यों लाए? तो पार्षद बोले, भैया हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण में भेद हुआ होगा। तन मन लगा करके केवल धुंधुकारी ने ही कथा सुनी है, इसलिए हम एक ही विमान लाए हैं। धुंधुकारी तो चला गया। अब गौकर्ण जी ने पुनः आषाढ़ मास में भागवत का आयोजन किया। सारे गांव वालों ने तन मन लगा करके भागवत जी को सुना। और देखिए, जहां 7 दिन पूरे हुए तो जितने श्रोता थे उतने ही भगवान ने बैकुंठ से विमान भेज दिए और सारे श्रोताओं को विमान में बैठा करके पार्षद बैकुंठ धाम ले गए। ऐसी भागवत की महिमा है। अयोध्यावासिना पूर्वे यथा रामेण संगता, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे राम जी जब धराधाम पर आए थे तो सारे अवधवासियों को राम जी अपने साथ में ले गए। उसी प्रकार से आज गौकर्ण के द्वारा जब गांव वालों को कथा सुनाई गई तो सारे श्रोताओं को बैकुंठ भगवान ने बुलाया। सुन करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और अंत में एक प्रश्न किया, महाराज जरा अब मुझे सप्ताह विधि का थोड़ा सा वर्णन कीजिए कि भागवत कब कब की जा सकती है। तो सनकादि बोले, नारद जी भगवान की कथाओं के लिए ना तो कोई दिन देखने की आवश्यकता है, ना कोई महीना। शुभस्य शीघ्रम, जब मन में विचार आ जाए तो शीघ्राति शीघ्र धर्म का काम करो, सत्कर्म करो। और अच्छा काम करने के लिए वैसे तो दिन मुहूर्त देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि कोई गलत काम करना है ना, बुरा काम करना है, उसके लिए दिन देखो, मुहूर्त देखो। भाई अच्छे काम के लिए तो शुभस्य शीघ्रम, जितना जल्दी हो जाए बिना मुहूर्त के भी, क्योंकि अच्छा कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करने का संकल्प कर लेते हैं ना, तो उसी समय क्या होता है, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंघ्रियुगम स्मरामि। लक्ष्मीपति का ध्यान करते ही, विचार करते ही सारे लग्न तीर्थ मुहूर्त सब उसी समय
प्रकट हो जाते हैं। इसलिए लगन मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी जो हमारी परंपरा है, ज्योतिष के अनुसार सबसे पहले मुहूर्त निकलवाओ, ब्राह्मण के पास जाओ, किसी अच्छे वक्ता का चयन करो, कम से कम 5 ब्राह्मणों का आवरण करो, और यजमान और वक्ता केवल 7 दिन तक घी पी करके कथा कहें, अन्न का परित्याग कर जाए। तो नारद जी ने कहा, महाराज यदि कलयुग में ये संभव ना हुआ तो सनकादि कहते हैं, नारद जी, भोजनम तो वर मन्ने कथा श्रवण कारकम, नोपवास वर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि भूखा रहने से कथा में विघ्न आता हो, या कोई भूखा नहीं रह पाता हो, तो ऐसा व्रत लेने से कोई लाभ नहीं, उस कथा सुनने से भी कोई लाभ नहीं। तो एक बार नहीं अपितु 10 बार भोजन करो, परंतु कथा अवश्य सुनो और कहो। भोजन का वैसे कोई नियम नहीं रखा है भागवत जी में, परंतु फिर भी हमारे जो हिमाचल प्रदेश में जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, एक समय हम लोग भोजन करते हैं, दिन में फलाहार लेकर के कथा सुनते हैं, कहते हैं, तो इसलिए ये नियम बहुत बढ़िया है। परंतु वैसे कथा में ये आवश्यक नहीं भी व्रत करके ही कथा सुनी जाती है या कही जाती है, ये नियम कहीं भी नहीं है। एक बार नहीं 10 बार भोजन करो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। अच्छा महाराज, तो और क्या करें? तो सनकादि कहते हैं, जब कथा हो रही हो तो जितने श्रोता बैठे हो सब भगवान का नाम स्मरण करें, कीर्तन हो तो सभी कीर्तन में ताली सेवा करें, सहयोग करें, जितना समझ में आ जाए साथ में बोलने का प्रयास करें। तो जब सनकादियों ने ये कहा तो महाराज हजारों श्रोता सामने बैठे हैं, तो सबसे आगे बैठे हैं प्रहलाद। तो प्रहलाद जी ने जब सुना कि कथा में थोड़ा सहयोग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, तो प्रहलाद जी ने सबसे पहले तालियां बजाना प्रारंभ कर दी। तो सनकादि कहते हैं, प्रहलाद तालधारी तरल गतितया चोदव कांस्यधारी, वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया राग करता इंद्रो वादिन्यं मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद जी तालियां बजाने लगे। प्रहलाद तालधारी और चंचल गति वाले उद्धव जी बैठे हैं। उद्धव जी ने कांसा मजीरा उठा करके बजाना प्रारंभ कर दिया, और वीणाधारी नारद जी भी बैठे हैं। तो नारद जी ने अपनी वीणा पर मालकोंस राग छेड़ दिया। स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। इंद्र जी बैठे हैं, देवराज इंद्र, तो इंद्र ने मृदंग पकड़ करके उसको बजाना प्रारंभ कर दिया। जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। अर्जुन जी राग अलापने लगे, और सनकादि जो चारों भाई व्यासपीठ पर बैठे हैं ना, उनको ज्यादा गाना बजाना नहीं आता है। तो जय हो बलिहारी, जय हो की ध्वनियां जोर जोर से करने लगे। देखिए इतना सुंदर वातावरण बन गया, गायन भी हो रहा है, वादन भी हो रहा है। तो भक्ति माता ने देखा संगीत के 3 अंग है, गायन वादन और नृत्य, परंतु कोई नाच तो नहीं रहा। तो भक्ति माता हजारों श्रोता समुदाय के बीच में खड़ी हो गई, और उसी संगीत में ताता थैया करके नाचने लगी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भगवान लक्ष्मी नारायण वहीं हरिद्वार में प्रकट हो गए, सुखदेव भगवान प्रकट हो गए, और सुखदेव जी ने उसी संगीत में भागवत जी के श्लोकों का गायन करना आरंभ कर दिया। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्यं रसः, अतः पिबतु सद्भाग्या मामंचत करहिते। उसी दिन से संगीतमय भागवत की रचना हो गई। इसलिए भागवत में संगीत की बड़ी आवश्यकता है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो आइए हम भी 2 पंक्तियां गा करके भगवान के चरणों में सभी शीश झुकाएं, और आज वाणी को यहीं विराम। शेष चर्चा कल के सत्र में ठीक 12 से 3 बजे तक। तो समय से पहले आकर के आप यजमान परिवार का और हम सब का मनोबल बढ़ाएं जितना संभव हो सके। तो आज प्रथम दिवस में आप सभी श्रोता बंधुओं का, माताओं का, बहनों का
हम अपनी तरफ से यजमान परिवार की तरफ से बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो आइए, वाणी को विराम देने से पहले 2 पंक्तियां सभी मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए गाएंगे। उसके बाद आरती करेंगे और उसके बाद कथा प्रसाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मुरली वाले हो कृष्ण कन्हैया, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। मुरली वाले हो कृष्ण कन्हैया, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। मुरली वाले हो कृष्ण कन्हैया, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। वो किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। वो मुरली वाले हो कृष्ण, मुरली वाले हो कृष्ण कन्हैया, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। सुनी है न हमने, तेरी सूरत को देखा नहीं है। तेरी मुरली सुनी है न हमने, तेरी सूरत को देखा नहीं है। अब तो दर्शन दो बाके बिहारी, अब तो दर्शन दो बाके बिहारी। प्यारे मोहन हो कृष्ण मुरारी, प्यारे मोहन हो कृष्ण मुरारी। ओ मुरली वाले हो कृष्ण कन्हैया, कहाँ पर नहीं है। मुरली वाले हो कृष्ण कन्हैया, किसी जगह तेरी चर्चा नहीं है। एक बार जरा सभी दोनों हाथ उठा करके बोलिए मुरली वाले भगवान की जय हो। आंख वालों ने देखा है तुमको, कान वालों ने तुमको सुना है। आंख वालों ने देखा है तुमको, कान वालों ने तुमको सुना है। आंख वालों ने देखा है तुमको, कान वालों ने तुमको सुना है। आंख वालों ने देखा है तुमको, कान वालों ने तुमको सुना है। देख सकता है तुमको कोई इंसान, देख सकता है तुमको इंसान, वो जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। वो जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मुरली वाले हो कृष्ण कन्हैया, ओ मुरली वाले हो कृष्ण कन्हैया, इस जगह तेरी चर्चा नहीं है। किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। वो किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। बोल भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे।